हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं तिलकधारी। स्वागत है आप सभी का ग्रेट बुक समरी पर। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी बुक समरी के बारे में जो हमें बताती है कि अगर हम दौलतमंद होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है तो हमें पैसे के प्रति हमारी व्यवहार की समझ, व्यवहार की सोच की समझ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो यह बुक की समरी जो है आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। इसके लिए वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। बुक का नेम की बात करो तो बुक का नेम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसके राइटर हैं मॉर्गन हाउजल। मॉर्गन हाउजल बताते हैं कि जब ये हाई स्कूल की क्लास में पढ़ते थे, लॉस एंजलिस शहर में रहते थे, और वहाँ पे एक हाई फाइव स्टार प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे जॉब करते रहते थे। तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो 21 साल का यंग था, काफ़ी नौजवान था और टेक्निकल एग्जीक्यूटिव था, एज ए काम करता था। और उसने रिसेंटली एक वाईफाई राउटर से संबंधित एक डिवाइस की सर्च किया था, जिसको उन्होंने सेल कर दिया था। उसके बदले उसे काफ़ी पैसा मिला हुआ था और वो उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में अक्सर खाना खाने आता था, दोस्तों के साथ आता था, काफ़ी डिंगे हाँकता था। उसे दिखावे का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जब खाना खाता था तो खाना खाने के बाद जब वेटर को टिप के बदले में अगर $50 देना होता था तो $500, $1000 दे के चला जाता था। इस प्रकार की उसका प्रति व्यवहार था। एक दिन क्या हुआ कि इसी तरीके से रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद तो बाहर निकला। जब बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि बगल में एक सोनार की शॉप थी। वहाँ से उन्होंने उसे पैर जेब से डॉलर की गड्डियाँ निकाली, उसे गड्डियों को दिया और उसके बदले उसने सोने के सिक्के लिए। सोने के सिक्के ले जाने के बाद वहाँ से नज़दीक एक समुद्र दिखाई देता था उस प्रॉपर्टी से नज़दीक। तो समुद्र के किनारे जाके दोस्तों के साथ बैठकर समुद्र में सिक्के उछालते हुए फेंकने का काम स्टार्ट कर दिया। उसके साथ खेलने लगा, सिक्के उछालने लगा, खेलने लगा। इस तरीके से व्यवहार को अपनाता रहा। और फिर एक दिन इसी तरीके से और व्यवहार के बारे में बताते हैं मॉर्गन हाउसल कि जब रेस्टोरेंट में आया तो उससे क्या हुआ कि कांच की जो डिजाइनिंग होती है और जो ब्यूटी को बढ़ाती है, उस वो इक्विपमेंट वहाँ से टूट गया। जब टूट गया तो उसे जुर्माना भरना था। तो वेटर जब उनके पास गया जुर्माने के लिए तो उसने नोटों की गड्डियाँ निकाली। जहाँ पे $500 देना था वहाँ पे $5000 की गड्डियाँ निकाल के दिया और कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उठ जाओ यहाँ से। तो मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि उसके इस रवैये को देखकर, उसके इस पैसे के प्रति बिहेवियर को देखकर ये समझा जा सकता है कि उसका पैसा कितने दिन चला होगा। और अंत में क्या हुआ कि उसके पैसे को दिखावा को लेके, पैसे के अनावश्यक खर्च को लेके जब उसका पैसा खर्च हो गया तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में फंस गया। पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल करता रहा। तो मॉर्गन हाउसल इस बात को कहते हैं कि हमें कभी भी पैसे के प्रति दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें पैसे के प्रति व्यवहार की ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो अपने परिवार को दिखाने के लिए, अपने समाज को दिखाने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत हाई फाई शादियाँ करते हैं, हाइश में जाए चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हाई फाइल की ज़रूरत नहीं है या किसी ऐसा चीज़ जिनकी उनको बहुत ज़्यादा नीड ना हो, फिर भी दिखावे के चक्कर में, दोस्तों को दिखाने के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में वो ले लेते हैं और अंत में फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगते हैं, फाइनेंशियली मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे के प्रति हमारी सोच बताती है कि अगर जिस चीज़ की अगर हमें नीड नहीं है तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिखावे पे नहीं जीना चाहिए। हमें सिंपल सिटी के साथ जीना चाहिए। दूसरा बताते हैं कि दुनिया में ना कोई भी मूर्ख नहीं है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। जितने भी इंसान हैं, हर इंसान जो भी डिसीजन लेता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से लेता है या अपने आसपास समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके देखते हुए अनुभव के हिसाब से लेता है। और बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, यदि किसी व्यक्ति का जन्म मंदी के समय में हुआ है या शेयर मार्केट के क्रैश के समय में हुआ है और उस जैसे जैसे बड़ा हुआ, उस कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर डर की भावना रहेगी और डर की भावना की वजह से कभी भी वो उस शेयर मार्केट में नहीं जाएगा। वो सेफ मार्ग को तलाशेगा या उस फील्ड में इन्वेस्ट करने से हमेशा डरता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन ले रहा है। इसी तरीके से अगर कोई
व्यक्ति तो मार्केट में उछाल, मार्केट में तेजी की वजह से तेजी के समय जन्म लिया और उन्हें उस चीज को देखते हुए समझा है, सुना है, कहानियों कथाओं के रूप में या अथवा देखा है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है। तो मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जितने भी लोग, जो भी लोग डिसीजन लेते हैं, कोई भी मूर्ख नहीं है और हर किसी की डिसीजन लेने का अपना एक अधिकार होता है। सब कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेता है और हमें डिसीजन को जज नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी फाइनेंशियली आर्थिक से संबंधित नॉलेज से परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें विनम्रतापूर्वक उस नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग फाइनेंशियल संबंधित जो भी डिसीजन लेते हैं वो लॉजिकली ना लेकर इमोशनली लेते हैं, इसलिए हमें इमोशंस पे, अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। जो व्यक्ति जहाँ पे लीगल हो अथवा जहाँ पे उसकी ग्रोथ की संभावना दिखती हो, तो वहाँ पे डर की भावना की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता है। अथवा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जहाँ पे उसे खतरे की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वो लोभवश, ग्रीडीवश वहाँ पे जाके इन्वेस्टिंग कर देता है, उससे काफ़ी सारा नुकसान होता है। इसलिए हाउसल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है, डिसीजन हमें अपने विवेक से सोच विचार कर लेना चाहिए। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारा जो पहली आवरण होती है वो बाहरी सोच की तरफ से होती है, इसलिए हमें उसे बाकायदे लॉजिकली सोच कर डिसीजन लेना चाहिए। तीसरी चीज़ बताते हैं उन्होंने मॉर्गन हाउसल कि इस दुनिया में भाग्य और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य और जोखिम को समझने के लिए एक स्टोरी बताते हैं कि जब भी हमें सफलता मिलती है उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा भाग्य का रोल नहीं होता है, उसमें भाग्य भी हमारा जुड़ा होता है। वो समझाते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उसमें 100 लोग सफल होते हैं, आप मानते हैं कि 100 लोग मेहनत से सफल हो जाते हैं? आप मानते हैं कि 2-4 लोग कहीं ना कहीं लक की वजह से भी सफल होते हैं? तो इसलिए किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैलिफोर्निया में लेक साइड जहाँ था, 1966 में स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर था और बिल गेट्स, एलन पॉल और क्लिंट, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। 1966 में जहाँ पे 30 लाख स्टूडेंट थे, 30 लाख स्टूडेंट में इनको अवसर मिला लेक साइड में पढ़ने के लिए। बिल गेट्स इस बात को मानते हैं कि अगर लेक साइड नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना नहीं होती। वो बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे रहते थे, कोडिंग करते थे और हम तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, एलन पॉल, बिल गेट्स और क्लिंट पढ़ने में बहुत प्रतिभावान था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था। उसकी प्रतिभा इतनी बताती थी कि वो लाइफ में बहुत आगे जाता, लेकिन उसे माउंटिंग क्लाइंबिंग करने का शौक था। जब एक दिन वो माउंट क्लाइंबिंग करने गया तो वहाँ पे आंधी तूफान आया और आंधी तूफान में फिसलन हुआ और पहाड़ों से नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो बताते हैं कि ये उसका जोखिम था, उसका भाग्य ऐसा था कि मैक्सिमम साल में 10,000 लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से 8-10 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से उसका सौभाग्य था। अदरवाइज आज वो बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर के रूप में होता है। तो बताते हैं कि मेरा सौभाग्य था, अगर कहीं मैं गया होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना नहीं होती। तो बताते हैं कि लक और रिस्क दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए जब हमारा लक अच्छा चल रहा हो, जब हम सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएं, सफलता की ऊंचाइयों पर हम पहुंचे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत होती है, हमें अहंकार को छोड़ने की ज़रूरत होती है। और जब हमारा समय अच्छा चल रहा हो तो हमें अपने बैकअप के लिए, जब हमारी स्थितियाँ विपरीत हो या जोखिमपूर्ण भरा समय चल रहा हो, उसको बैकअप के लिए सेफ्टी ऑफ मार्जिन हमें लेके चलना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना या विपरीत परिस्थितियों में हमें फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़े। दूसरा चीज़ बताते हैं कि जोखिम जो होता है, जब हमारे पास कभी जोखिम आती है तो उसके लिए हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जो घबरा कर हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, या हमें बहुत ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना हम सोचते हैं हमारे लिए बुरा हो सकता है उतना बुरा नहीं होता है, या जितना हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा हो जाता है उतना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें हर परिस्थितियों में समान रहने की ज़रूरत होती है और फ्यूचर के लिए हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन को ध्यान में रख के काम करना है। चौथा चीज़ इन्होंने बताया, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। इसका मतलब इन्होंने समझाया है कि एक कहानी को लेकर समझाया है
कि रजत गुप्ता की स्टोरी। रजत गुप्ता जो थे कलकत्ता के रहने वाले थे और गरीब परिवार में जन्म हुआ। इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया और एक कंपनी के सीईओ बन गए। जब कंपनी के सीईओ बने तो इनके पास उसमें 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति, 100 मिलियन डॉलर की संपत्ति, और यूनेस्को में डायरेक्टर के पद पे भी कार्य किया इन्होंने। इसके बाद जब वहाँ से रिटायरमेंट लिए तो एक गोल्ड कंपनी थी, उस गोल्ड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई, वहाँ पे काम कर रहे थे। उस समय बाद जब कंपनी थी गोल्ड की, वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी, फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो वॉरेन बफे जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, वॉरेन बफे ने 8 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करने का प्रस्ताव दिया था। तो लालचवश जब इनके अंदर एक लालच आ गई, इनके पास 100 बिलियन डॉलर होने के बाद भी, सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं होने के बाद भी एक ऐसी लालच आ गई कि अपने आप को कंपैरिजन करने लगे। उस लालचवश इन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी उससे जो बातें लिखे, जो उन्होंने किसी व्यक्ति को बता दिया, और उस व्यक्ति ने मैक्सिमम शेयर खरीद लिया, जिस कारण कुछ धोखाधड़ी का आरोप लगा इन दोनों पे और दोनों को जेल जाना पड़ा। जब जेल से निकल के आए तो इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि कभी भी पर्याप्त नहीं होता, इसलिए हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब रुकना है। जिस तरीके जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय पता होता है कि हमें कब रुकना है, इसी तरीके से हमें धन संपत्ति के भी मामले में हमें पता होना चाहिए कि हमें कब रुकना है। और उन्होंने 4-5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई कि हमें रुकना कब है। सबसे पहले अगर हमारी स्वतंत्रता पे बात आती है, हमारी फ्रीडम पे बात आती है, तो हमें वहाँ पे रुक न जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हमारे फैमिली पे, हमारे रिलेशन पे या हमारे फ्रेंड पे बात आती है, इस संबंधों को लेके बात आती है, तो हमें वहाँ पे रुकने का पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि हमें अभी कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आत्मसम्मान से रिलेटेड कहीं कोई बात आती है तो वहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए। तो बताते हैं रजत गुप्ता बताते हैं कि जेल से निकलने के बाद मेरा सारी चीज़ें बिखर गई, तो इसलिए इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना चाहिए। 5वीं चीज़ बताते हैं, मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमीर होना और अमीर बने रहना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। अमीर होना एक अलग स्केल है और अमीर बने होना एक अलग स्केल है। वेल्दी होना अच्छा है, लेकिन वेल्दी बने रहना उससे भी अच्छा है। समझाते हैं जब आपके पास गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, घर होता है और चमकती लाइफ स्टाइल होती है, तो आप अमीर हो सकते हैं लेकिन वेल्दी नहीं हो सकते हैं। वेल्दी होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वेल्दी अगर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईगो त्यागना होगा। ईगो आने पे हमारे पास तरह तरह की बुराइयाँ आ जाती हैं, जिस कारण हम उस पैसे का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए। दूसरा, हमें ग्रीडी नहीं रखना चाहिए, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब रुकना है। अगर हम ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़ गए तो भी हमारे पास दौलत कभी नहीं टिकती, हम बुराइयों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तीसरी चीज़ बताया इन्होंने कि सेफ्टी ऑफ मार्जिन। जब आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसे संबंधित जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क हो, तो हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन का हिसाब लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन का हिसाब नहीं चलते हैं तो हमारे पास जब जोखिम आता है तो हम काफ़ी ज़्यादा वित्तीय मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन को लेके चलना चाहिए और हमें फ्रेंडली होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। हमें धन बचाने के लिए मितव्ययी होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम वेल्दी बने हैं। आगे इन्होंने बताया, मॉर्गन हाउसल ने बताया कि संपत्ति वो होती है जो हमें कभी आंखों से दिखाई नहीं देती है। संपत्ति कभी आंखों से दिखाई नहीं देती। आप घर खरीदते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। जब ये दिखाई देता है तो ये हमारी अमीरी को प्रदर्शित करता है। लेकिन जो असली वेल्दी होता है ना, वेल्दी हमारी छुपी वेल्दी देखे इन्वेस्टिंग की है होता है या जो भी इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिंग के पैरल और वेल्थ अमीरी तो हमें दे देती है, वेल्थ हमें दिखाई नहीं देता है। वेल्थ अंदर अंदर घुसता है। इसलिए कभी भी दूसरे की शान शौकत होते हम नहीं सकते, उसके फाइनल पे है और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेल्दी बनने को करना चाहिए। आते हैं कि अगर जीवन में
में अगर पास मतलब चीज हमारी वैल्यू आपको फिटनेस है की वैल्यू पे जा सकती दुनिया में जिस इंसान है उसने शेयर के को बना लाइफ फ्रीडम किया। फ्रीडम मतलब सब करना चाहिए कि टाइम का चाहिए खुद के लिए होना चाहिए, आपके लिए फैमिली का अच्छी क्वालिटी टाइम है, आप जो खरीदना चाहते हैं उसके प्रॉपर आपके चॉइस के फ्रीडम होनी चाहिए, मनी की फ्रीडम होना चाहिए जहाँ पैसे के पीछे भागना ना पड़े। अगर रियली आप वेल्दी होते हैं तो आपके पास फ्रीडम होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की सारी चीज़ें खरीद लें, पैसा होने का मतलब है कि आप अपने समय पे नियंत्रण रख लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है हमें फ्रीडमता को प्राप्त करना, और हमारा गोल भी होना चाहिए, हमारे लाइफ का गोल भी होना चाहिए, अमीर होना नहीं, हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए फ्रीडम को प्राप्त करना। अगर हम फ्रीडम प्राप्त करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आगे बताते हैं मॉर्गन हाउसल, पैसे सेविंग करने के 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी कौन से लोग होते हैं? पहली कैटेगरी तो वो होती है जो सोचते हैं कि हम पैसे बचा लेंगे और पैसे बचाते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है कि जो सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा है, हम नहीं बचा पाएंगे। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो सोचती है कि पैसा तो बचाना ही नहीं है, आज जीना है, कल क्या करना पैसे के लिए। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और सेविंग को लेके बताते हैं। इस सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा इनकम होना ज़रूरी नहीं है, सेविंग के लिए हमारी एक अच्छी हैबिट का होना बहुत ज़रूरी है। सेविंग एक हैबिट है जिससे हम कम इनकम होने पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए सेविंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम सेविंग के ध्यान देते हैं तो सेविंग से हमारी एसेट क्रिएट होती है, हम वेल्दी की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतनी नहीं सेविंग से हम क्या करेंगे पैसे बचा के, क्योंकि हमारे पास जोखिम आता है तो हम बहुत ज़्यादा कष्टाई हो जाते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। इसलिए हमें सेविंग पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सेविंग करके हमें इन्वेस्टिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आई होप मैंने मॉर्गन हाउसल द्वारा जो बुक लिखी गई है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उससे काफ़ी कुछ जो मैंने अपने लिए लर्निंग निकाली थी उसके हिसाब से समझाने का प्रयास किया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।